नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बेहद ही खास है, बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नौवीं महाविद्या माँ मातंगी की एक अचूक और तुरंत फलदायी साधना के बारे में, उसके पूरे विधि विधान के बारे में। एक ऐसी साधना जो गृहस्थ सुख के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है और कभी भी विफल नहीं होती है। दोस्तों, अच्छा गृहस्थ जीवन नींव है इंसान की खुशियों की। एक सुखी गृहस्थ जीवन पति पत्नी की आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी प्यार पर टिका होता है। किसी भी वजह से अगर पति पत्नी में आपसी मनमुटाव है, क्लेश है, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो घर का वातावरण नारकीय हो जाता है, मन अशांत रहता है, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है और बच्चों की परवरिश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, वो सब व्यर्थ हो जाती है। जिन पति पत्नी में आपसी मनमुटाव है, हमेशा घर में क्लेश रहता है, तो उन्हें ये मातंगी साधना अवश्य करनी चाहिए। माँ मातंगी पूर्ण गृहस्थ सुख प्रदान करने वाली देवी है। चूंकि माँ सम्मोहन की अधिष्ठात्री देवी है, तो पति पत्नी के रिश्तों में एक आकर्षण, एक सम्मोहन पैदा होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और गृहस्थ जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली ये साधना है। साधक का आभामंडल ओजमय हो जाता है और न सिर्फ पति पत्नी के संबंध सही होते हैं, बल्कि घोर से घोर शत्रु से भी संबंध सहज होते जाते हैं। इसके अलावा माँ मातंगी धन प्रदान करने वाली है, अपने साधक को हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। तो माँ की ये साधना भौतिक उन्नति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ साधना है। साधना विधि के बारे में चर्चा करने से पहले माँ मातंगी के बारे में कुछ बेहद जरूरी बातें हम जान लेते हैं, जो हर साधक को पता होनी चाहिए। मतंग अर्थात भगवान शिव की आदिशक्ति है माँ मातंगी। तांत्रिकों की सरस्वती इन्हें कहा जाता है। सम्मोहन की अधिष्ठात्री देवी हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम के स्वरूप में हुआ है। इसीलिए गृहस्थों के लिए इनकी साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माँ पार्वती को कुछ खाद्य सामग्री भेंट की। जब भगवान शिव और माँ पार्वती उस खाद्य सामग्री को खा रहे थे, तो उस भोजन सामग्री का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया और उस गिरे हुए भोजन से एक श्याम वर्ण वाली कन्या ने जन्म लिया, जो मातंगी के नाम से विख्यात हो। ब्रह्मयामल में इन्हें मतंग ऋषि की कन्या बताया गया है। तो अब जानते हैं साधना विधि, जो बेहद सरल है और अचूक फलदायी है। ये साधना आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में शुरू कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के 9वें दिन माँ मातंगी की साधना का विधान है, तो उस दिन आप ये शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल शुरू कर सकते हैं और रात्रि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और वस्त्र लाल रंग के हों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिम दिशा में एक चौकी आप स्थापित करेंगे। चौकी पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है। चौकी के ऊपर मातंगी यंत्र और माँ मातंगी की मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी है। अगर मातंगी यंत्र नहीं है, तो किसी तांबे की प्लेट पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें और उस पर एक सुपारी को यंत्र स्वरूप मानकर उसे स्थापित करें। माँ मातंगी का चित्र नहीं है, तो माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को ही आपको चौकी पर स्थापित करें और उसमें ही माँ मातंगी के स्वरूप का ध्यान कर उसकी पूजा करें। इस साधना में लाल हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है। ऊनी लाल रंग का आसन हो और जो दीपक आप माँ को लगाएंगे वो शुद्ध घी का हो या तिल के तेल का होना चाहिए। अब सर्वप्रथम आपको गणेश पूजन करना है। ओम गंग गणपति नमः की एक मंत्रमाला जप करें। भगवान गणेश से साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र की आपको एक माला जप करनी है। अपने गुरु को प्रणाम करें और साधना में सफलता का आप आशीर्वाद लें। अब आपको मतंग भैरव का संक्षिप्त पूजन करना है। दोस्तों, किसी भी महाविद्या की आप साधना कर रहे हैं, तो उसकी सिद्धि के लिए उससे संबंधित भैरव की पूजा आप अवश्य करें। तो माँ मातंगी के जो भैरव हैं वो मतंग भैरव हैं, तो उनके मंत्र की एक माला आप जप करें। इनका मंत्र है ओम हूं भ्रम हूं मतंग भैरवाय नमः। ये मंत्र जाप आप एक माला करेंगे और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। अब आप संकल्प ले लें। अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल लें, थोड़े अक्षत उसमें डालें, एक पुष्प उसमें डाल लें। माँ को अपना नाम बताएं और जो भी मनोकामना के लिए आप ये साधना कर रहे हैं वो मनोकामना माँ को बताएं। 11 दिन की ये साधना आपको करनी है और 11 दिन आपको 31 माला का जप करना है। तो ये सब आप माँ को बताएं।
साधना में भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी माँ से करें और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आप विनियोग पढ़ेंगे। दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषि विराट छंदा मातंगी देवता ह्रीं बीजम हुम शक्ति क्लीं कीलकम सर्वाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगा। इस प्रकार विनियोग पढ़ते हुए जो दाएं हाथ में जल है उसे जमीन पर छोड़ दें। तो मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप मंत्र ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। तो इस मंत्र की रोज 31 माला 11 दिन तक जप करनी है। अगर एक समय पर आप जप नहीं कर सकते हैं तो आधी जप संख्या आप प्रातःकाल कर लें और आधी संख्या आप रात्रि में भी पूर्ण कर सकते हैं। 12वें दिन आपको दशांश हवन करना है। शक्कर, तिल, घी, चावल और शहद की आहुति आपको इसमें देनी है। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना संपूर्ण होती है। माँ से प्रार्थना करें कि जो भी आपने साधना की है उसकी सिद्धि वो आपको प्रदान करे और इस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर वो स्थापित करें। और इसका प्रभाव दोस्तों बहुत जल्द आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। पति पत्नी का आपसी क्लेश खत्म होगा और आश्चर्यजनक रूप से आप लोगों के संबंध सुधरेंगे। और न सिर्फ पति पत्नी के संबंध बल्कि जो अन्य संबंध आपके हैं उनमें भी सुधार आएगा, शत्रुवश में होंगे और धन संबंधी जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों ये गृहस्थ जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है। जरूर कीजिए इस साधना को और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।